सब्र करें बीबी जी, अल्लाह की यही मर्जी थी। शुक्र है आपकी जान बच गई। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है? आखिर क्यों हुआ है मेरे साथ? पहले कौन सी खुशियां थी मेरे पास जो ये खुशी भी छिन गई। पहले क्या था मेरे पास? खुदा करे झांजेब सबको अब भी समझ आ जाए। वो आपका ख्याल रखा करें। झांजेब आए थे? जी नहीं, साहब जी तो नहीं आए। सरदार साहब बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, मैं बुलाती हूँ उनको। अंदर आओ यार। अरे तुझे इस कमरे में इसलिए लाया हूं कि मैडम या स्टाफ में से किसी की नजर हम पर ना पड़े। वैसे पहलवान तुम बड़े गलत मौके पर आए हो। जी गलत मौका तो फिर हमारे लिए हुआ ना साहब जी। 4 महीने आपके कहने पे जेल काटी है साहब। ऊपर से आप कहते हैं कि दुकान का फट्टा जरा नीचे रखो। अरे तुझे छुड़ाने की कोशिश किसने की? बैठो। अच्छा ये बताओ, इस दौरान तुझे किसी चीज की कमी महसूस हुई? अरे तू दुकान की बात करता है, मैं तो पूरे शॉपिंग सेंटर की सोच रहा हूं। वो कैसे साहब? तो सेठ आबद का मामला तो बीच में रह गया साहब। अरे ये तो उससे भी बड़ी बात है। पहलवान, लगता है इस दफा मामला कुछ उलट है। यानी मछली शिकारी पर कांटा डाल रही है। वो कैसे साहब जी? वो यूं कि सेठ आबिद की लड़की मुझ पर जाल फेंक रही है, और मजे की बात यह कि मैं उस जाल में फंसता ही जा रहा हूं। सरदार साहब के दामाद और एक अमीर लड़की को फांसने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मैं गलत वक्त पर आया हूं?